हाय डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, पाठक पाठशाला में सभी को स्वागत है। मैं स्वतंत्र पाठक, जीएस टीचर फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी सोशल साइट है आपके वहां पे। तो हिस्ट्री में मैं महाजन पद के बारे में बता रहा था। महाजन पद में 16 राज्यों का उल्लेख है। छोटे बड़े राज्यों मिलाकर 16 राज्यों का उल्लेख है। इन सभी राज्यों में सबसे जो शक्तिशाली राजवंश था वह था मगध महाजन पद। मगध महाजन पद में 7 राजवंशों ने शासन किया। उसमें जो पहला था वह था हर्यक वंश। तो इसके इन सबों के बारे में मैं डिटेल से पिछले वीडियो में पढ़ा दिया हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो मगध महाजन पद में मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश को समाप्त किया और जो उसका राजा था नंद वंश का सबसे लास्ट राजा घनानंद, उसको पराजित कर और उसको हत्या करके एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना किया। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? वह था चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज का टॉपिक मैं वहीं से ही स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। वो है मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। मेगास्थनिक जो दार्शनिक था उसका पुस्तक है इंडिका। इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा था। मौर्य काल में जो समाज था वो 7 भागों में बटा हुआ था तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी और भारतीयों को उस समय लिखने में कोई रुचि नहीं रहती थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने काल में बंगाल का भी अभियान किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख में मिलती है। बंगाल अभियान उसने किया था, इसकी जानकारी उसको महास्थान अभिलेख है, उसमें इसकी चर्चा किया गया है। गोरखपुर में स्थित शाहगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है। गोरखपुर जो यूपी का जो शहर है, तो गोरखपुर में स्थित शाहगौर ताम्र अभिलेख, गोरखपुर में एक अभिलेख है, उसका नाम है शाहगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान वहां पर अकाल पड़ा था। अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने जो वहां पे सहायता किया था, जो वहां पे मदद मुहैया किया था, उसकी चर्चा इस अभिलेख में है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व में किया था। चंद्रगुप्त एक मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा राजा था जो कि जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि जैन धर्म की शिक्षा वह भद्रबाहु द्वारा प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु द्वारा प्राप्त किया था। भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो अंतिम समय में वह भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नाम का जगह है, वहीं पर उसने चला गया था, जहां 298 बीसी में संलेखना विधि द्वारा उसने अपना वहां पे प्राण त्याग किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो उसके गुरु थे भद्रबाहु, उसके साथ वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नाम स्थान पर चला गया, जहां उसने 298 बीसी में संलेखना एक विधि होता है, उसी के द्वारा उसने अपना प्राण को त्याग दिया। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन की जूनागढ़ का अभिलेख है, उससे एक जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। रुद्रदामन के
एक अभिलेख बहुत ही फेमस, यह आप पूछता है एग्जाम में कि जूनागढ़ अभिलेख का रचनाकार कौन था, वह था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पे गुजरात में एक जगह है सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ पे? गुजरात के सौराष्ट्र में। और इसकी जानकारी किसमें है? जूनागढ़ अभिलेख में है, जो कि रुद्रदामन द्वारा इसकी रचना किया गया है। इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। यह अभिलेख है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार की भी जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा माना जाता है कि उसने पूरे भारत में भी वह भ्रमण किया था। जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्य वंश के बारे में जो सर्वाधिक जानकारी है वो चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक है जिसकी रचयिता कौन था? चाणक्य था। चाणक्य बहुत ही एक योग्य और विद्वान प्रधानमंत्री था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसी की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो इसी का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें चाणक्य की मौर्य वंश के बारे में विस्तृत जानकारी इसी पुस्तक में मिलती है अर्थशास्त्र में। जो एक राजनीतिक पुस्तक है, यह एक अर्थशास्त्र क्या है? यह एक राजनीतिक पुस्तक है। इस पुस्तक में 15 अधिकरण है। यह जो पुस्तक है इसमें 15 अधिकरण बताया गया है। इस पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा है। इसी पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को संप्रांग सिद्धांत पालन करना होगा। एक मजबूत राजा ऐसा राजा होता है जो कि वह चारों तरफ से समृद्ध हो, बल से, बुद्धि से, विवेक से, धन से, ऐश्वर्य से। तो वह काफी शक्तिशाली राजा कहा गया है। तो वो इन सारे विषयों की चर्चा किसमें है? चंद्रगुप्त मौर्य की पुस्तक थी, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में इस सारे विषयों की बारे में चर्चा है। इसमें जो 15 पॉइंट्स बताए गए हैं वो राजा के क्या दायित्व है, राजा के क्या कर्तव्य है, राजा कैसे एक योग्य शासक बन सकता है, इस सारे पॉइंट्स की चर्चा इस पुस्तक में दिया गया है। अर्थशास्त्र का संकरण समाजशास्त्र ने किया था। अर्थशास्त्र का जो भी विभेद है उसको समाजशास्त्र में भी किया गया है। पहला राजा, इसमें जो इसमें तथ्य बताए गए हैं महत्वपूर्ण। पहला राजा, मंत्री को अमात्य कहते हैं। मौर्य काल में मंत्री को अमात्य कहा जाता था। जनपद को क्षेत्र कहा गया है। उसके बाद है दुर्ग को किला कहा गया है। कोष को धन कहते हैं। उसके बाद है दंड को न्याय कहा गया है। उसके बाद है मित्र। राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये जो महत्वपूर्ण जो यह पॉइंट्स है, इनकी चर्चा चंद्रगुप्त मौर्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में किया गया है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य का उपनाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। चाणक्य एक महान अर्थशास्त्री भी था और वह राजनीति का बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञाता था। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। तो मौर्य वंश में आज हम लोग पढ़े कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन कौन से, उसमें राजा को क्या कहते हैं, मंत्री को क्या कहते हैं, मंत्री को अमात्य कहते हैं। जनपद यानी कि क्षेत्र को उस समय जनपद कहा जाता था। और
किला, दुर्ग, दुर्ग को किला कहा जाता था। उसके बाद कोष, कोष को धन कहा जाता था। उसके बाद दंड, दंड को न्याय और मित्र को मित्र कहा जाता था। और जो चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य का जो उपनाम था उनको कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त कहते हैं। महाजन पद में मगध महाजन पद सबसे शक्तिशाली और समृद्ध था। इसमें कुल मिलाकर 7 राजवंशों ने शासन किया था। तो और इसमें जो पहला जो मगध महाजन पद में जो वंश था वह था हर्यक वंश। हर्यक वंश में शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश। तो ऐसे ही करके 7 वंशों ने इसमें शासन किया। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा था? मौर्य वंश था। मौर्य वंश में पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक था मौर्य वंश का, उसके बाद आया उसका पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आएगा अशोक, अशोक महान। जो अशोक के बारे में जो उसका उल्लेख है, अशोक ने कौन कौन से महान कार्य किए, वो सारे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।